आज नवल बना बनड़ी को मुबारक बनड़ा ब्याहन आया। आज नवल बना बनड़ी को मुबारक बनड़ा ब्याहन आया। आज बनड़ा ब्याहन आया। अरे रे माँ बनड़ा ब्याहन आया। ओलिया अंबिया सारे बराती ओलिया अंबिया ओलिया अंबिया सारे बराती उस्मान बांधा है सेहरा। अरे रे माँ बनड़ा ब्याहन आया। इसके साथ एक विदाई भी सुना देती हूँ थोड़ी सी। जी। काहे को ब्याही विदेश, ये तो बहुत ही मशहूर है। रेला के बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। भाइयों को दिनों बाबुल महले दो मेले हमको दियो परदेश। रेला के बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तेरे, देखिए जज्बात क्या खूबसूरती से बयान किए हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने, शायद वही कर सकते थे। जी। हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया। हाके जिधर हाक जाए रे लके बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। बहुत बड़ा है ये, पर बाकायदा जब जी बहुत खूबसूरत। ये तो मतलब है तो देखिए सूफियों ने ही इस तरह के जो हमारे त्योहार रहे हैं, शादी ब्याह के भी रहे हैं, उन्होंने हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस को उसमें भी एक इस तरह स्पिरिचुअल मैसेज दिया है। बेशक। तो अब मुझे ये शादी ब्याह वाला वो गीत नहीं, सुहाग नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था इसमें जो मैसेज है, इसमें जो फील है, इसमें जो दर्द है, एक बिटिया जो कह रही है बिट्रेयल। जी मेरा आप दास्तान की बात करिए, मैं छोटा सा एक किस्सा आपको बताती हूँ उसी दास्तान का जो मेरे दिल के बड़े करीब है। रुदाद शीरीन जी, वो हज़रत अमीर खुसरो की लाइफ साइकिल कॉम्पोजिशन को लेके हमने बनाई, और उसकी एक औरत की खुद शनासी की कहानी थी, जिसमें कि वो अपनी तलाश में है अपने आप की, और उस तलाश में जो वक्त उसके साथ गुजरा, उनको हज़रत अमीर खुसरो की इन कॉम्पोजिशंस के साथ जब बड़ी खूबसूरती से सजाया तो उसकी बात ही अलग थी। तो वो कहती है विदाई के वक्त कि बचपन में दुलार से कान के पीछे बाल करते हुए बाबा कैसे कहा करते थे कि वो मुझे खुद से दूर कभी न जाने देंगे, तो फिर अब क्यों? समाज के रिवाज ऐसे क्यों? बेटे और बेटी के बीच इतना फर्क क्यों? क्यों लड़का क्यों नहीं? क्यों बेटी ही सहे मायका छूटने का दर्द? ओहो। चश्मनम शीरीन डोली में बैठती है, ओहो। डोली से आखिरी बार अपने बाबा की तरफ झांकते हुए उसके जज्बात में दर्द, गुस्सा, मोहब्बत और घबराहट के अलावा एक अनजाना सा एहसास नश्तर की तरह चुभता हुआ। जी। और वो तब से लेकर अब तक समाज के रिवाज के नाम पर बेटी के साथ क्या दगा, जी, ये महसूस करती है ये कॉम्पोजिशंस।
जी जी, आप इसको पूरा रूह में उतार कर इतना इमोशनल होकर के, मतलब बिल्कुल लगता नहीं है कि आप जब बैठी हैं यहाँ पर, लगता नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है जी। बेशक। तो वो आशीर्वाद है। तो हम उस गाने पर फिर से आते हैं कि जो गाना आपने लिखा अब्बा हुजूर के जाने के बाद, और जिससे आपको ताकत मिली, जिससे आपको शोहरत मिली, और जो वो आपने ऐसे पहचान मिली। देखिए, एक आशीर्वाद के रूप में मैं बात कह रही हूँ कि उससे आपको पहचान भी, वो गाना कभी आपने सोचा भी नहीं था कि आप फिल्मों तक जाएंगी, वो अपने आप ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सिलसिला ऐसे चुना। तब आपको कैसा लगा जब वो फिल्म के लिए चुना गया वो गाना हम सुनेंगे भी, और पहले ये बताइए हमें। देखिए, इस गाने का जहाँ तक सवाल है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। जैसे कि मेरे पीर, मेरे इमाम तरीक़त हज़रत सैयद रियाज़ुद्दीन चिश्ती, सूफ़ी सैयद रियाज़ुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा, बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके बारे में तो मैं आपको क्या ही बयान करूं। गुरु के बारे में क्या कहना है, हम तो गुरु ही कहेंगे। अंधकार से मुझे रोशनी में ले गए और मुझे ये कहा कि तुम्हें अब एक मकसद दिया जा रहा है, बहुत बड़ा मकसद है, इश्क फैलाओ, दुनिया भर में इश्क फैलाओ। तुम तो हज़रत अमीर खुसरो के खानदान की हो जिन्होंने इश्क ही जिया है और पर्दे खोल के रख दी, इश्क की खुशबू ही फैलाई है। उन्होंने इश्क बयान किया है उनकी हर कॉम्पोजिशन में। तुम्हें वही मकसद करना है जो चिश्तियत का, सूफीज्म का जो पैगाम है, इसकी दुनिया को बहुत जरूरत है, ये तुम्हें करना है, इससे पीछे मत हटना। अब तुम्हारा मकसद सीधा ये है। तब इश्क हकीकी लिखा, उसको कंपोज किया, उसको रिलीज किया, और उसको पहले दिन रात के 12-1 बजे के बाद ही दूसरे दिन की मॉर्निंग में इस गाने ने 1 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे क्रॉस कर लिए। बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत। और फिर फिल्म के लिए ये कैसे चुना गया, वो बताइए हमें। नसीरुद्दीन शाह साहब जो है वो मेरे बहुत अपने हैं। जी। लाइक उनसे एक बड़ा खूबसूरत सा एक रिश्ता है, क्योंकि हमने गालिब पर एक प्रोडक्शन किया था, तब उन्हें बुलाया था। तो मैंने गालिब की दास्तान उनकी बेगम की नज़र से सुनाई थी। तो नसीर साहब वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये गाना रिलीज़ किया तो उन तक भी पहुँचा। तो एक दिन उनका फ़ोन आया रिलीज़ के शायद कुछ दिन बाद ही कि बेटा वुसअत, मतलब उन्होंने जो कहा वो तो खैर मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो क्या अचीवमेंट थी, क्योंकि वो माशाल्लाह वो क्या शख्सियत है वो दुनिया जानती है कि उनका कोई सानी नहीं है इस वक्त इंडस्ट्री में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये चाहूँगा कि तुम्हारा ये गाना मेरी फिल्म में मैं इस्तेमाल करूँ। और उनके अल्फाज जो थे, मैं किसी लायक नहीं हूँ, सिर्फ आपके सामने इस बात को बोल रही हूँ जो उन्होंने कहा, जिससे मुझे जो मोटिवेशन मिली। उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉम्पोजिशन अगर तुम मेरे फिल्म में देती हो तो मेरी फिल्म के 4 चांद लग जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। मैं उस वक्त 7वें आसमान पे थी। मैंने कहा कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे गाने को नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनकी पहचान उनको। अच्छा, ये मैंने चुना और एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि जो पैगाम मुझे दुनिया तक पहुंचाने का हुक्म मेरे इमाम ने मुझे दिया है, वो इसी तरह के मासेस के प्लेटफॉर्म्स के जरिए आएगा। जब आपकी आवाज़ लोग सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, तो मैंने उसको फौरन एक्सेप्ट किया, और वो अभी एक फिल्म उनका प्रोसेस में है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हम सुन रहे हैं, इश्क के सफ़र में चल रहे हैं हम इस वक्त, इश्क को जी रहे हैं, इश्क से बातें हो रही हैं, इश्क हकीकी का गाना सुन रहे हैं। एक तपस्या के रूप में हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं यहाँ के दिल्ली घराना की वुसअत इकबाल जी। हमारी बहन वुसअत इकबाल से हम अब ये गाना ज़रूर सुनेंगे जिससे उनको शोहरत मिली, पहली फिल्म मिली। तो हमें ये गाना सुनाइए जी। ये गाने हो या हज़रत अमीर खुसरो के कलाम हो, मेरे लिए ये सब इबादत है। ये इबादत है जो खास तौर पे आपने अपने अब्बा के लिए लिखा है। ये मैंने अब्बा के लिए लिखा, ये मेरे लिए एश्योरेंस था कि वो मेरे आसपास है। इश्क वाह, क्या बात है। तेरे होने का एहसास है, तेरी खुशबू का वास है, यही तो है
आस पास है, तेरे होने का एहसास है। वो जो कहते हैं कि नहीं है तू, उन्हें क्या पता कि यही है तू। मेरा दिल कहता है कि जा बजा, तू सदा सदा मेरे साथ है। वाह वाह वाह। तेरे होने का एहसास है। वाह 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 वाह। तेरे होने का एहसास है, तेरी खुशबुओं का वास है, तेरी खुशबुओं का वास है। यही है वजह मेरे जीने की कि तुम मेरे आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यही है, आपने दिल के जो है ना वो सारे जज्बात और सारा समर्पण हम जिसे कहेंगे कि वो आपने रख दिया। ये अल्फाज नहीं है, ये बिल्कुल ये एक बेटी की मतलब वो है, दुआ है, और वो सब कुछ है, उसका बचपन, उसका सब कुछ, उसका प्यार, उसका दुलार, जिसे हम कहेंगे तेरे इश्क में। तो ये आपके अब्बा के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने ये फिल्म में आपको मिल गई है। हम चाहेंगे कि आपका सफ़र आगे और बढ़ रहा है। जी जी। बहुत खुशी हो रही है कि और दिल्ली घरानों को आप आगे बढ़ा रही हैं, जिसे हम कहेंगे। तो बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो आपके क्या कुछ स्टूडेंट्स हैं? तो मैं गुरु शिष्य परंपरा पे अब आ रही हूँ। तो आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपके अब्बा के तो थे ही, इकबाल खान साहब के, और उनका तो पूरा दिल्ली ही उनका ही था। और आपके स्टूडेंट्स आप सिखाती हैं? देखिए, मैं तो खुद एक तालिब हूँ। मेरा बेटा है 9 साल का, माशाल्लाह। वो अब्बा के साथ रहा मेरे, बहुत वक्त उसने उनके साथ गुजारा, तो उसकी तालीम वैसी हुई जैसी उनकी हुआ करती थी। अपने नाना के साथ वो भी रहे, आपको पता है, चांद खां साहब के। तो उसके बचपन के 6-7 साल अब्बा के साथ रहे। अल्लाह ने उसको ये वक्त दिया। मैं बहुत, उन्हें बहुत शौक है माशाल्लाह। आलिफ खान है जी, वो गाते भी हैं अपने आप। उसको तो अब्बा ने तभी गाना शुरू करा दिया था जब वो 1.5 साल का था। जी जी, हमें पता है कि उसके पीछे परंपरा में ऐसा ही होता है, पूरी रात जागना पड़ता है, रियाज़त होती है, बिल्कुल रियाज करना पड़ता है। मेरी 2 शागिर्दें हैं, छोटी बच्चियां। मैं मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती। मैं तो अभी खुद ही तालिब हूँ, मैं तो खुद ही सीख रही हूँ। जिंदगी तो सिखाती है, मगर ये जो आपने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक घराना की जिम्मेदारी है। हमारे में ये कहते हैं कि ये जो संगीत है, ये जो सूफी संगीत है, खास तौर पे हम उसको सूफीज़्म कहते हैं, ये मैसेज आपने एक प्रसाद के रूप में बेशक ये बांटना है आप, और आप बांट रही हैं। चाहे आप खुद कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, और बच्चों को सिखा रही हैं, ये परंपरा चला रही हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो मैं गुरु शिष्य परंपरा पे मैं ज़रूर सुनूंगी वो छाप तिलक। और इस बीच में आपको डिफ़िकल्टी जो आपने कहा कि लाइफ की, देखिए ये तो जो कहते हैं ना कि ये भी एक हकीकत है, ये सफ़र उनका वहीं तक था। और उसके अलावा आप क्या शौक़ रखती हैं म्यूज़िक के अलावा? अब अगर आप मेरे शौक़ की बात करें तो मुझे जब आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकसद मिल जाए तो आपके शौक़, आपकी चाहतें, आपकी सारी ख्वाहिशात जो हैं वो एक किनारे पे हो जाती है। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा, मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे इमाम ने दे रखी है, जो है सूफीज़्म का दुनिया भर में वो मकसद, इश्क का मकसद दुनिया को पहुंचाना, तो वो पैगाम पहुंचाना। तो हम इस गुरु शिष्य परंपरा को, जो आपने कहा कि मकसद है, इस पर यही सुनेंगे, छाप तिलक। ज़रूर, मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। अपनी
छब बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। ये लाइन में रिपीट कर रही हूँ, दोबारा ले लीजिएगा। सो मैं अपनी भूल गई, भूल गई, भूल गई। छाप तिलक, ये मेरे अब्बा का अंदाज है जी, उसकी जी, सिर्फ एक कोशिश, जी जी, उनका निभाना तो बहुत बड़ी बात है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाए के। नैना मिलाई के, 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 नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के मुझसे। आओ पिया इन नैनन में तोहे पलक ढाप रख लूं, ना मैं देखूं और इनको ना तोहे देखन दूं। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुझसे, नैना मिलाई के। बात अगम कह दी रे मुझसे, नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे, नैना मिलाई के। बहुत बहुत शुक्रिया वसत जी आपका, हमारे स्टूडियो पे आकर आपने हमारे लिए समय निकाला, इतना अच्छा हमें सुनाया। तो अगली बार हम आपका पूरा रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका सफ़र सफल रहे, आप कामयाब रहें और इस गुरु शिष्य परंपरा को चलाती रहें, हमारी दुआएं हैं। आवाज़ दी वॉइस पे आपका ये इश्क हकीकी सफ़र जारी रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।